आखिरी ओवर इस इनिंग का, इंपॉर्टेंट ओवर। और ये बॉलिंग कार्ड, सैड कार्ड पंजाब का। कोई ज्यादा इस पे हम बात नहीं कर सकते। सोनू सूद को बहुत रन पड़ गए, 48 रन सिर्फ 4 ओवर में। उनके प्रीमियर बॉलर थे और स्पिनर्स ने भी कुछ खास नहीं किया। और उस सदका 200 पार कर चुकी है मुंबई। गुरप्रीत कुकी को बॉलिंग कराई गई, बीनू डुल्लो को बॉलिंग कराई गई, लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट किया जरूर। The pick of the bowlers, Vijender, you would agree, has been Gill. 4 overs, 26 runs and 3 wickets. So barring that, nothing much to read in the bowling. And Sonu Sood has already completed his quota of 4 overs for 48 runs. And now it's going to be the last over. 2-1-1 for 5. Just 6 runs came from the previous over. खेल दिया है मिड विकेट दिशा में, 2 रन लेना चाहेंगे, कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आराम से ले लिया। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा डाला है, 6 रन आए हैं उस ओवर में, लेकिन अब का ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर 5-6 रन का डाल देते हैं शायद पंजाब बहुत ही खुश होगी। और यहाँ पे कार्बन स्मार्ट सेलिब्रेट सिंप्लिसिटी, सीसीएल पार्ले जी का पूरी तरह दबदबा। What a shot, but we'll have to wait and see whether there will be another good fielding display. Not to be. Ball trickling down towards the boundary, and finally the ball wins the race. देखिए, आपने पहले तो कैच नहीं पकड़ा, उसके बाद 4 रन भी आ गए। तो यही कहानी रही है पंजाब की। अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं, आपको फील्डिंग तो अच्छी करनी ही होगी अगर आप अच्छे मैच जीतना चाहते हैं। तो पंजाब को काफी बातचीत की जरूरत, अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं। ज्यादा मिडल नहीं कर पाए थे, बहुत ही सौभाग्य ने उनका साथ दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए फील्डिंग तो अच्छी करनी होगी शंकर, कैच तो आपको पकड़ने ही होंगे। It was a bit difficult, but nevertheless, they must have practiced for a long time, as you rightly said, Vijender. They should have taken that because now 4 more balls to go. If Shiv Dasani get a couple of maximum hits, the score will cross 225. पूरी तरह मिडल नहीं कर पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 रन फिर मिल गए हैं। देखिए, आपस में भी शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रही है पंजाब की। और ऐसा होता है जब आपको बहुत मार पड़ती है, आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते, बॉलिंग अच्छी नहीं करते, तो आपस में भी थोड़ा बहुत तो अंदर हो ही जाता है। The projected score at this rate, they will end up at 224. But the batsman Shiv Dasani having other ideas. He wants to get into the 15, but intention was right, but the execution straight into the hands of Navraj. It was a good catch. वेरी राइटली सेड शंकर, बहुत ही अच्छा कैच। और ऐसे कैचेस की जरूरत है पंजाब को इस समय। आयुष्मान भी बहुत खुश, क्योंकि पूरे ओवरऑल एफर्ट से खुश तो नहीं होंगे, लेकिन इस एफर्ट से जरूर उन्होंने एक राहत की सांस ली होगी कि पंजाब ने कैच को पकड़ लिया है। और एक इंपॉर्टेंट विकेट, ये देखिए एलिवेशन बिल्कुल नहीं मिला, एलिवेशन तो उनको पूरे इस ओवर में नहीं मिला है आफ्ताब को। और यहाँ पे एक अच्छा कैच कंप्लीट किया, अपनी नजरें पूरी तरह बॉल पर जमा के रखी। Something to cheer up for the Punjab supporters. 219 for 6. Aftab Shiv Dasani gone for 10. दो 219 बच्चे और उठा दिया है। ओ पंजाब पंजाब, आपको अपनी फील्डिंग सुधारनी होगी अगर आप अच्छे मैच जीतना चाहते हैं। और इस समय बीनू बिना कैच लिए छोड़ दिया. So 220 for 6. 19.5 overs. So the final delivery, once again you can watch that how went all out to take the aerial route. Doesn't connect it properly. The timing was not there. And here's the final ball. Again, catching practice not working. एक और कैच इस समय गुरप्रीत कुकी के द्वारा, और यहाँ पे एक फील्डिंग लैप नजर आ रहा है। ओ आखिरकार तो रन आउट हो गया, लेकिन फिर आपने एक कैच छोड़ा और 2 रन आपको मिल गए। तो ये कहानी रही है पंजाब की।
इस इनिंग में अच्छी फील्डिंग नहीं की, अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन तारीफ करनी हो गई मुंबई की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। शबीर आलूवालिया, समीर कोचर, कमाल कर दिया उन्होंने, और आसान नहीं होगा बिल्कुल भी इस टोटल को चेस करना। ये देखिए एक रेगुलेशन कैच, ये तो पकड़ना चाहिए। कुकी बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी इस परफॉर्मेंस से, पर्टिकुलर इस कैच से। Still they could manage 11 runs from the over. The drop catches contributing, otherwise the Punjab would have had something to cheer about in the last 2 overs. 6 and 11, so 17 runs from the last 2 overs, heap of wickets. All in all, it's been a great batting display by the Mumbai Heroes. बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है, और ये बैटिंग कार्ड देशमुख ने 33 बनाए, कोचर ने ऑल इंपॉर्टेंट स्टार्ट दिया वो पहले 6 ओवर में, भिरवानी 46, और आलूवालिया की जो बल्लेबाजी थी उसकी तो बहुत ही तारीफ करनी होगी। शायद वो इस इनिंग का, इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। 19 extras in that 2-2 for 7. Bowling, nothing to cheer, barring Gill 4 overs and 26 runs and 3 wickets. 14 dot balls, and other than that, Sood went for 48, Dhillon went for 27, and Rai, after completing his quota, 42 runs. So all in all, at one stage, 200 for 2, lost about 5 wickets in the last 22 runs. Nevertheless, 222 for 7, and Punjab, the share, now require 223 to win this match. क्या बैटिंग परफॉर्मेंस नजर आई, मतलब कमाल की बैटिंग। इतना बड़ा स्कोर चेस करना सिद्धार्थ आसान रहेगा नहीं, पर आज अगर टॉप 4 बैट्समैन की बात करें मुंबई हीरोज के लिए, क्या शानदार कार्य किया। एब्सोल्युटली, शब्बीर आलूवालिया ने 69 रन्स बनाए और उनको बहरवानी के साथ बहुत सॉलिड सपोर्ट मिला। एंड ऑफ कोर्स देखा जाए तो हर बैट्समैन ने कुछ ना कुछ किया है टीम के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म है, जो शुरुआत है, वो बहुत जरूरी है। एक बार आपकी लय पकड़ ले, आप एक बार सेट हो जाए, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है, और वही नजर आया इनकी बैटिंग में। क्योंकि अगर आप देखें, रितेश जो कप्तान है, आगे से लीड किया, क्या स्टार्ट दिया, और उसके साथ समीर कोचर जिन्होंने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है जो स्टार्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और शब्बीर के तो क्या कहने, मतलब इनको मैंने बहुत बार देखा है सिद्धार्थ, इनको रोकना लगभग नामुमकिन है। एक बार ये सेट हो जाए, एक बार शॉट खेलने लग जाए, इनको रोकना बहुत कठिन है। शबीर जब आए थे तो बहुत टेंटेटिव थे, इनफैक्ट एलबीडब्ल्यू का अपील भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि देखो मेरा फ्लैम्बॉयंट स्टाइल है, मैं बिंदास मारूंगा, और वही वो कर रहे थे एंड तक। और देखा जाए, क्राउड इज लविंग द मैच। 222 रन 20 ओवर में 10 से भी ज्यादा रन रेट है। पर पंजाब की टीम के बारे में बात करनी होगी, मतलब वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, आपको क्या लगता है। बहुत अंडर प्रेशर है, पहली बार खेल रहे हैं, इतना बड़ा स्कोर, लगता भी बैठ के लॉकर रूम में डिस्कस करने वाले हैं। पर इनको पहले बॉल से ही फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, चारा कोई नहीं है, मतलब अगर आप देखें कहीं ना कहीं चारा कोई नहीं, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव खेलेंगे, जो आस्किंग रेट है वो बढ़ता जाएगा, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, तो आपको अटैक करना है, और कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। पर अगर 1-2 विकेट चले जाएंगे 5-6 ओवर के अंदर, इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पंजाब फॉर श्योर। पर मुझे यकीन है कि सोनू सूद जरूर कुछ एस रख रहे होंगे अपने स्लीव में। पर एक और बहुत बुरा न्यूज है उनके लिए, आयुष्मान खुराना जो उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, फेवरेट बैट्समैन है, वो खेल नहीं रहे हैं। जी हाँ, पर पहले देखते हैं जो चौके लगे, मतलब क्योंकि चौकों की बौछार हो गई, एक के बाद एक चौके, जो शुरुआत की बहुत ही गजब की बाउंड्रीज लगी, और मजा आएगा ये बाउंड्री पैकेज देखने में। क्योंकि आप देखें, शुरू से दबाव डाल के रखा, और ऐसा लगा कई बार गेंदबाजों के पास कोई आंसर नहीं था कि कैसे रोका जाए। गिल के अलावा कोई और बॉलर लाइन और लेंथ मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल, आप लगता है जब भी रूम मिला, क्योंकि विकेट भी अगर आप देखें, बैंगलोर की जो विकेट है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बाउंस जो है वो बहुत ट्रू है, तो जब भी मौका मिला उसका फायदा उठाया। पर शुरू में मुझे लगता है जिस प्रकार रितेश खासकर जो स्ट्राइक कर रहे थे समीर के साथ, मुझे लगता है वो जो फाउंडेशन है वो बहुत जरूरी थी। और पार्टनरशिप्स भी देखा जाए तो बहुत सॉलिड था, पार्टनरशिप्स वर ग्रेट, हर आदमी अपना रोल बखूबी निभा रहा था। बिल्कुल, ये बड़ी बात की सिद्धार्थ, क्योंकि अगर आपको बड़ा स्कोर बनाना है, पार्टनरशिप्स बनाने बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, साझेदारी सबसे जरूरी रहती है जब बड़ा स्कोर की तरफ आप नजर बना रहे हैं। पर ये बाउंड्रीज अगर आप देखें, ऐसा लगा पूरी इनिंग में लगभग हर ओवर में एक आध बाउंड्री आती रही, और मुझे लगता है बाउंड्री रोकनी बहुत कठिन थी, क्योंकि ये एक समस्या रही कि कैसे रनों पे अंकुश लगाए। रनों पे अंकुश लगाना ऐसी विकेट पे बहुत मुश्किल थे। पर चौके के साथ अगर आप देखें, छक्के भी बहुत लगे, क्योंकि छक्कों की भी कमी नहीं थी। कई बार इनिंग में एक आध छक्का लगता है, पर यहां पे छक्कों की बौछार हो गई।
एब्सोल्युटली, और बॉलीवुड टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं दबंग प्लेइंग। लिटरली हर प्लेयर सलमान खान टाइप थे। अब देखा जाए, जैसे आपने कहा, हर ओवर में कम से कम एक छक्का तो था ही। फियरलेस प्लेइंग टू द कोर। और शब्बीर इसके लिए जाने जाते हैं। अगर आप देखें शब्बीर, उनमें क्षमता है, जो स्ट्राइकर है, जिस प्रकार बड़े शॉट्स लगाते हैं, और अब तो परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हैं। मतलब हर सीजन अगर आप देखें, बोलते हैं शब्बीर के ऊपर बहुत डिपेंड करती है मुंबई हीरोज की टीम की कैसे ही वो बल्लेबाजी करते हैं। और मुझे जिस स्लॉट पे उनको भेजा गया वो भी बहुत जरूरी था। फिलहाल चलते हैं कार्बन कमाल कैच की तरफ, जहां पे पॉपी तैयार है, और देखते हैं विनर कौन होगा।